कि मेरे वालिद साहब, उससे पहले मेरे चचा भी मंत्री रहे हैं जाहिदुर रहमान साहब, और सब लोगों का बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा और पब्लिक के लिए हमेशा रहा है। कोई कम्युनिटी का आदमी मेरे बारे में ये तो नहीं कहेगा कि वो आदमी बहुत बुरा है या कुछ है, या हमारे बीच नहीं आया या हमारा काम नहीं आया। एनआरसी की जरूरत थी, चूंकि सारे यहीं के बाशिंदे हैं, कोई बाहर का आदमी नहीं है। इस तरह के मुद्दे उठाते हैं यहाँ के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, यहाँ के और खासतौर पर एक कम्युनिटी को जो शेरशाह और बिरादी है। तो ये तो सरकार का काम है, ये तो होम मिनिस्ट्री का काम है कि कैसे आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है। आदिवासी समाज या नीचे समाज के लोग हैं, उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। उसी 17 महीने में मैंने यहाँ इस इलाके में बड़े बड़े काम कराए जो आज़ादी से काम नहीं होते। 2017 में जितने पुल ध्वस्त हो गए थे वो सारे पुल भी बन गए। जो मिडिल स्कूल बहुत सारे थे उसको हाई स्कूल में कन्वर्ट किया। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि महानंदा ब्रिज बनवाए खरखरी भेरभरी के पास, जो 85 से 90 किलोमीटर लोग घूम करके डिस्ट्रिक्ट जिला में पहुंचते थे। बड़ा जो समस्या था वो बिजली का था। और माननीय तेजस्वी जी का भी ऐलान है कि भाई अगर हम सीएम बनते हैं, हमारी हुकूमत बनती है, तो हम यहाँ के गरीब मजदूर जो लोग। नमस्कार, मैं हूँ राधेश्याम कुशवाहा और हमारी मौजूदगी है ठाकुरगंज विधानसभा में। ठाकुरगंज विधानसभा किशनगंज जिले के 4 विधानसभा में से एक है और हमारे साथ ठाकुरगंज विधानसभा के विधायक सऊद आलम जी हैं और इनसे बात होगी यहाँ के स्थानीय मुद्दे पे और ठाकुरगंज विधानसभा की क्या स्थिति है। इससे पहले मैं प्रभात खबर में स्वागत करता हूँ सर। चलिए, सबसे पहले तो मैं प्रभात खबर और आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरे यहाँ आए और आप इस चीज़ को लाइव करेंगे। सर, आपकी विधानसभा नेपाल की सीमा को कनेक्ट करती है और खासकर बांग्लादेश का भी कुछ सीमा लगता है, तो यहाँ पे आप किस तरह से विकास कार्य को देखते हैं और अपने वोटर को, जो यहाँ की जनता है, उनका भरोसा कैसे आप जीतते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं जब 2020 में जीत करके आया तो एक लोगों की चाहत थी। मेरे फादर एमपी रहे तो देख कर गए 2018 में। तो उसके बाद हम तो एजुकेशन पर काम कर रहे थे, मेरे इदारे स्कूल वगैरह सब चल रहा है, इंस्टीट्यूट वगैरह। तो लोगों का दबाव हुआ कि नहीं, आपको आना चाहिए और आप हम लोगों के लिए फिटेड हैं इस इलाके के लिए। तो लोगों के कहने पर फिर हम मैदान में आए। तो जब फील्ड में आए तो मैंने लोगों से, अब मेरा एक ही मुद्दा ये था कि मेरे वालिद के फादर के जो अधूरे काम हैं, जो काम रह गए हैं, उसको पूरा करने की मैं कोशिश करूँगा। तो लोगों के बीच में गया और लोगों में एक भरोसा, लोगों को हम पर एक भरोसा हुआ। चूँकि मेरे वालिद साहब, उससे पहले मेरे चचा भी मंत्री रहे हैं जाहिदुर रहमान साहब, और सब लोगों का बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा और पब्लिक के लिए हमेशा रहा है। अपना किसी का कोई जाति स्वार्थ या सब नहीं रहा। इस वजह से लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, भरोसा करके हमें जिताया। अच्छा, आपकी जो राजनीति की पॉलिटिकल जो चीजें हैं वो किस तरह का है? लोग कुछ जाति धर्म पे करते हैं, विकास पे करते हैं, तो आपका राजनीति किस एंगल से है? देखिए, मैं राजनीति मेरा बिल्कुल अलग है। मैं सबको लेकर चलने की कोशिश करता हूँ। यहाँ सारे कम्युनिटी, मैं समझता हूँ कि जब आप लोग इलाके क्षेत्र में घूमेंगे तो कोई कम्युनिटी का आदमी मेरे बारे में ये तो नहीं कहेगा कि वो आदमी बहुत बुरा है या कुछ है, या हमारे बीच नहीं आया या हमारा काम नहीं आया। तो पहले दिन ही मैं आपको उसकी एक छोटी सी मिसाल दूं कि मैं जीतने के दूसरे दिन ही एक साहब हमारे हिंदू समाज से थे और वो मेरे खिलाफ पूरा इलेक्शन में, मतलब सब कुछ उन्होंने मेरे खिलाफ किया था। लेकिन दूसरे दिन वो एक बहुत बड़े केस में, गलत केस में वो फंसे, तो मुझसे आकर के कहा, तो मैंने उनको एसपी साहब से बात करके उनको जेल जाने से बचाया। अच्छा, यहाँ 2 देश की सीमा है, तो आप एनआरसी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, एनआरसी का काम तो जगह सरकार है। एनआरसी की जरूरत थी, चूंकि सारे यहीं के बाशिंदे हैं, कोई बाहर का आदमी नहीं है। और बॉर्डर लगा हुआ है, बॉर्डर में हर तरह के वो हैं। और ऐसा भी मेरा बॉर्डर नेपाल से लगा हुआ है, बांग्लादेश से नहीं है। बांग्लादेश पूरी बंगाल में बांग्लादेश की बॉर्डर है, हमारे बिहार में तो नहीं है। तो ये तो चुनावी मुद्दे लोगों के होते हैं। कुछ लोग आकर के अपना ये समझ लीजिए कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, यहाँ के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। यहाँ के और खासतौर पर एक कम्युनिटी को जो शेरशाह और बिरादी हैं, अभी वो बहुत मेहनती और जफाकश लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मेहनत से आए हैं। और अगर कोई ऐसी बात है, मान लीजिए कोई एक आध आ जाता है या कुछ, तो ये तो सरकार का काम है, ये तो होम मिनिस्ट्री का काम है कि कैसे आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है। और जब मेरे जीतने के बाद आधार कार्ड वगैरह का मैंने एक एक चीज जांच करके, कभी कोई नहीं कहा सकता है। और हाँ, यहाँ चूंकि बॉर्डर सटा हुआ है तो कुछ लोग
नेपाल में शादियां भी की, चूंकि नेपाल और इंडिया का कोई रोटी बेटी का हाँ नहीं है, तो इधर के लोगों की शादियां वहां हुई, उधर के यहाँ हुई है, उस तरह के लोग हैं। तो अब ये तो सरकार का काम है कि ऐसे लोगों को नागरिकता उसी वक्त दे देनी चाहिए थी, या कोई इस तरह जिले में ऐसा ऑफिस या बना देना था कि जो लोग नेपाल में शादी कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं तो पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं या कुछ कराएं। अब अचानक से लोगों को वो वोट भी देते हुए आ रहे हैं। 2024 में हमारे प्रधानमंत्री खुद उनके वोटों से जीते। अच्छा, हाँ, उसी आधार कार्ड पर। तो अभी तो मेन जो अभी जो SIR का मामला आया तो आधार कार्ड ही को लेकर के आया और हम लोग जीत भी गए। देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने फुल्ली कह दिया कि नहीं, आधार कार्ड के बेस पे ही सारा कुछ होगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। आपके नेता, चूंकि आप राजद से विधायक हैं, आपके नेता बिहार में यात्रा पर थे, कांग्रेस भी आपके साथ है, तो जो SIR वाला है, मतदाता पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, क्या आपके विधानसभा में इसका असर पड़ा है? देखिए यहाँ पर देखिए असर इस तरह से पड़ा कि बहुत सीनियर बहुत सारे लोग हैं। आधार कार्ड अब यहाँ जमीन के बेस पर या निवास के जरिए से या खतियान के जरिए से लोगों का आधार कार्ड भी बन गया, इलेक्शन ID कार्ड भी बन गया और उसी आधार पर सब लोग इलेक्शन देते हुए थे। अब इन्होंने कुछ ऐसी चीजें उसमें डॉक्यूमेंट कर दिया था। अब आधार कार्ड हुई, राशन कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, यही बेस हर दौर में यही बेस रहा है। इन चीजों को इन्होंने रोक दिया कि इससे आपका नहीं होगा, इसके अलावा आप चीजों को लाइए। तो अब यहाँ पर बहुत सारे ये समझिए कि जो निचली जाति के तबके हैं, जो हरिजन समाज के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग झारखंड से शिफ्ट होकर के इस इलाके में आकर के बसे हैं। इसी तरह से मालदा, कटिहार वगैरह से भी बहुत सब लोग आकर यहाँ बसे हैं। तो अभी मैं वही देख रहा हूँ कि खासतौर से जो आदिवासी समाज या निचले समाज के लोग हैं, उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। क्योंकि अब उनको कह रहा है कि आप प्रूफ दीजिए, तो उनका प्रूफ तो झारखंड उनका घर रहा है, वहां भी उनका कोई प्रूफ नहीं है। क्योंकि वो तो निहत्ते कमजोर ट्राइबल के किस्म के लोग हैं वो लोग। तो वो तो आए, अपना कहीं जगह मिल गई, बस गए, फिर वहां धीरे धीरे उनका चीजें बन गई। तो इसमें इसका तो असर पड़ेगा इलेक्शन में। ऐसे लोगों के नाम छटेंगे, चूंकि अब उनका कोई प्रूफ नहीं है। जो बगैर प्रूफ के आपका SIR में नाम आएगा नहीं, तो वो हो सकता है कि इस मरतबा वोट नहीं दे पाएंगे। तो एक चीज और ये कहेंगे कि अभी चुनाव करीब नजदीक आ गया है, नवंबर से पहले चुनाव होगा। आप विधायक भी बने, जनता ने यहाँ भरोसा भी किया आप पे, 5 साल मौका भी दिया। तो आप कौन सा ऐसा काम है जो कि आप प्रमुखता के साथ किए हैं, जो पहले सोच रहे थे वो पूरा हो गया है? क्योंकि बीच में आपको 17 महीना कहा जाए तो आपकी सरकार भी साथ थी, आपके सत्ता में भी आप रहे जी। उसमें वही 17 महीना ही जो हमारी हुकूमत रही, और ऊपर वाले की तरफ से वो 17 महीना समझिए मेरे लिए समझिए कि बिल्कुल मेन पॉइंट, पावर पॉइंट वाला काम हुआ। उसी 17 महीने में मैंने यहाँ इस इलाके में बड़े बड़े काम कराए जो आज़ादी से काम नहीं होते। आज के डेट में आप पूरे क्षेत्र में जितनी भी मेन सड़कें हैं वो सारी बन गई। अब आप ये समझ लीजिए कि छोटा सा मैं आपको बताऊं कि मैंने नई सड़क, यहाँ इस इलाके के जितने पुल वगैरह हैं, तो अब आप देखिए कि MM जसवाई में जो पुल है, 94 पुल मैंने बनवाया है यहाँ पर। 94 पुल? 94 पुल। इसी तरह से मुख्यमंत्री जो पुल है वो 56 पुल मैंने बनवाया। 2017 में जितने पुल ध्वस्त हो गए थे वो सारे पुल भी बन गए। यानी अब एक दो जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जितनी मेन सड़कें जितनी हैं वो इस तरह से सारी चीजें। इसी तरह मरम्मती वाला जो 153 रोड हमने बनवाने का काम किया। नए MM जसवाई यानी मुख्यमंत्री से जो नई सड़क जो बिल्कुल आजादी से अब तक नहीं बनी थी जो सड़कें, वो 77 सड़कें हमने बनवाने का काम किया। अच्छा, आप शिक्षा में क्या काम किए हैं? शिक्षा में हम लोग यहाँ क्योंकि डिग्री कॉलेज नहीं था, समझे कि नहीं, तो ये पहले से भी मांग चल रही थी, लेकिन हम लोग जब जीत करके आए तो हम लोगों ने, खासतौर से हम लोग चारों विधायक मिलकर के मैंने कहा हमारे हर विधानसभा में डिग्री कॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे जो +2 कर लेते हैं उसके बाद फिर वो कहीं जा नहीं पाते हैं। आपके किशन जाना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। अपनी विधानसभा में होगा तो लोग वहाँ आसानी से जाएंगे। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से पिछले दिनों मिले, फिर बीच में मिले, तो उन्होंने उसका ऐलान भी कर दिया हम लोग की बात मानते हुए। और अब जगह भी चिन्हित तकरीबन हर विधानसभा में होगी। मेरे यहाँ भी हमने 2 जगह का नाम दिया था, एक ताराबाड़ी में जगह थी, एक सातकुआ पंचायत जो दिगलबेग में पड़ता है, तो दोनों में से एक जगह पर बनेगा, जगह भी चिन्हित हो गई। उसके अलावा यहाँ पर जो मिडिल स्कूल बहुत सारे थे उसको हाई स्कूल में कन्वर्ट करने का काम किया। अब करीब 5 साल आप पूरा कर चुके हैं। और यहाँ सबसे बढ़कर ये कि जो 4-5 काम जो बड़े काम यहाँ पर हैं, जो आज़ादी से नहीं हुआ था, जो लोग परेशान थे, नहीं हो पा रहा था, उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि महानंदा ब्रिज बनवाए खरखरी भेरभरी के पास, जो 85 से 90 किलोमीटर लोग
घूम करके डिस्ट्रिक्ट जिला में पहुंचते थे। और ख़ास तौर पर जो महिलाएं जो जन्म देने वाली महिलाएं, या तो बच्चा मर जाता था या महिला मर जाती थी, चूंकि पॉसिबल ही नहीं 80 से 85 किलोमीटर घूम के 90 किलोमीटर घूम के किशन जाना, तो इस तरह के वाक़या वो हो रहे थे। उस पुल के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए, हम अपनी हुकूमत में रहकर भी धरना प्रदर्शन किए। अच्छा। हाँ, मैंने लोगों को कहा कि भाई उस पुल को हासिल करना है तो धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, और उसमें हम आप हर तरह से आप मेरा सहयोग रहेगा, और मैं धरना में खुद आगे बैठूंगा। जनता भी सहयोग? हाँ बिल्कुल, जनता भी सहयोग में रही और पूरा वो हुआ, और हम कामयाब भी हुए। बीच में फिर उस पुल का ये हुआ था कि चूंकि वो PM-JSY रोड है, प्रधानमंत्री सड़क है, तो जो लेंथ होता है तकरीबन 650 या 625 ही बन सकता है इस ग्रामीण क्षेत्र में पुल, तो वहाँ पर लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो टीम भी वहाँ रिजेक्ट कर दिया था। फिर मुझे खबर हुई, मैं इत्तेफाक से पटने में था, उसी वक्त मैं तेजस्वी जी के पास पहुँचा, और मेरे पास जो दिल्ली के जो AC थे उनका नंबर था, मैंने खुद बात की, और फिर तेजस्वी जी से भी मैंने बात करा कि भाई आप गलत, आपको रिपोर्ट दी गई है, आप जब अप्रोच तो बनाएंगे ना, आपका नदी के ऊपर तो अप्रोच जाएगा, और प्रधानमंत्री जी जो सड़क है सीधे 20 मीटर पर सड़क है, तो 20-25 मीटर तो आपका अप्रोच ही चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी सड़क पर पहुंच जाएगा। फिर दोबारा टीम आई और उसका आगे जब जांच किया तो देखा कि लेंथ वहाँ पर 625 फीट है, और फिर 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने उस रोड का, उस पुल का स्वीकृति दे दिया। तो आज वो पुल बन रहा है, तकरीबन उसके पाए समाप्त हैं, जल्द ही उसकी छत बन जाएगी, तो लोगों को आने जाने का। दूसरा बड़ा कि आपने देखा होगा कि जब किशन से ठाकुरगंज आते हैं तो खरना एक जगह है जहाँ पर लोहे वाला पुल है, और वन वे पुल है, एक तरफ गाड़ी रुकती है, दूसरी तरफ जाती है, दूसरी तरफ रुकती जाती है। उस पुल को भी बनाने का काम किया, उसका भी काम शुरू हो गया है, 2-3 पाए उसका भी बन गया है। इसी तरह यहाँ पर सबसे बड़ा जो समस्या था वो बिजली का था। यहाँ पावर ग्रिड नहीं होने की वजह से, चूंकि किशन से लाइट आना एक डिस्टेंस ज़्यादा होने से डिम लाइट होती है और वो नहीं होता है। तो पिछले 20 साल से वो पावर ग्रिड या ठाकुरगंज में बनना था, लेकिन सियासी लोग भी काले हैं, पिछले बहुत सारे जो लोग हैं उन लोगों ने शायद अपनी ज़मीन ले रखी थी, अपनी ज़मीन बेचने के चक्कर में जो गवर्नमेंट की ज़मीन है वहाँ होने नहीं दे रहे थे, वहाँ एलिगेशन लगा करके उसको कर रहे थे। तो उस वक्त डॉक्टर आदित्य प्रकाश यहाँ DM थे, तो मैंने उनसे बात करी, मैंने उनसे कहा कि भाई आपकी क्या मंशा है, आप क्या चाहते हैं कि ये पावर ग्रिड बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? कह रहा नहीं सर, हम तो चाहते हैं कि बने। क्या फिर मैं कोशिश करता हूँ और आपका पूरा सहयोग चाहिए। मैं पटना गया, वहाँ सेक्रेटरी वगैरह से मिला, उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आप DM को बोलिए कि वहाँ से लेटर भेजेगा। वहीं से मैंने फ़ोन किया, 10 मिनट के अंदर वो अपने ही कंप्यूटर से टाइप करके लेटर भेजा, और उसका नतीजा ये हुआ कि 1 हफ्ते के अंदर रजिस्ट्रार मुतयन हो गया। और पूरी गवर्नमेंट की जब लैंड है तो गवर्नमेंट क्यों प्राइवेट लैंड खरीद करके पावर ग्रिड बनाया गया, ऐसा काम क्यों करेगी? थोड़ी बहुत वहाँ एक्वायर करना था, करके आज पावर ग्रिड तैयार हो गया। उसकी शहर में लाइट भी उसी पावर ग्रिड से चल रहा है। अब 5 साल पूरा आप कर लिए, जनता ने मौका दिया, अब क्या कुछ लग रहा है कि और कुछ रह गया है जो आप करना चाह रहे हैं? फिर जनता आपको भरोसा करती है, मौका देती है, देखिए तो वो प्रमुखता से 5 काम है जो करेंगे आप। जी, रोड, सड़क, पुल, पुलिया तो तकरीबन जो मेन था हमने सबको करने का काम किया, और सब तकरीबन बन के तैयार हो गया। कुछ काम चल रहा है, वो तो हो ही जाएगा। उसके अलावा चूँकि अब ये सब चीज़ें हैं छोटे मोटे जो ये हैं तो वो होता रहेगा। मेरा 5 अब यहाँ पर हमारे प्रमुख काम में हमारा एक ये रहेगा कि यहाँ के लोगों के रोजगार का, माननीय तेजस्वी जी का भी ऐलान है कि भाई अगर हम CM बनते हैं, हमारी हुकूमत बनती है, तो हम यहाँ के गरीब मजदूर जो लोग UP, पंजाब, दिल्ली जाकर के, हरियाणा जाकर के काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए रोजगार हम कंपनियाँ, फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे, तो लोगों को उसमें करेंगे। उस तरह का हम लोग एक सोच है, हमारी सरकार की भी सोच है। उसके अलावा दूसरा ये है कि 200 यूनिट बिजली फ्री का ऐलान किया है। आप देखिए कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार में 200 यूनिट बिजली फ्री हुआ, तो मेरे ख्याल से 90% लोगों को बिजली बिल भरना ही नहीं पड़ा। तो मैं भी यहाँ समझता हूँ कि हमारे जो इलाके में 99% लोगों को बिजली भरना नहीं पड़ेगा। और हम लोगों का एक स्कीम है माई बहन मान योजना, जो हमारी हर वो महिला जो 18 साल से ऊपर की हैं, वो बेरोजगार हैं, उन महिलाओं को हम लोग 2500 रुपये देने का काम करेंगे। इसी तरह जो गैस सिलेंडर मौजूदा सरकार ने बढ़ा करके अभी 1100 कर दिया है, लोग जूझ रहे हैं, लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं हैं, अब गैस भराने के लिए आदमी 1100 रुपये कहाँ से लेके आएंगे? तो हम लोगों ने ये बनाया कि उसके लिए भी हम लोग 500 में सिलेंडर देंगे। इस तरह की 5 चीज़ें हम लोग। तो अभी मैं ठाकुरगंज विधानसभा में थे और हमारे साथ ठाकुरगंज विधानसभा के विधायक सऊद आलम जी थे, इनसे काफी बात हुई, चर्चा हुई, और इन्होंने जो 5 साल का समय है
वो क्षेत्र के विकास के लिए पुल पुलिया के साथ सड़क भी बनवाए हैं, बहुत प्रमुख काम किए हैं। लेकिन फिर अगर उन्हें मौका मिलता है तो इन्होंने इस बार पलायन पे और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।